Morning class, welcome once again on this lecture of IMC, that is Industrial Management and Costing. Right now we have seen up till now we have seen the very first unit, that is Principles of Management. So in the last lecture what we have seen there, we ended that particular topic. So unit 1 is over. Now we'll begin with the next unit, that is Marketing and Sales Management. अपना second unit start होता है, and the name of the second unit is Marketing and Sales Management. So first of all let us understand what do you mean by the word marketing. तो वैसा है कि मार्केटिंग के बारे में हमारे सभी के कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स हो गए. बेसिकली कोई कहता है कि सर मैक्सिमम पब्लिसिटी करना मतलब मार्केटिंग होता है, एडवर्टाइजिंग करना मतलब मार्केटिंग होगा, या फिर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो वो मार्केटिंग होता है. और हमारे जहन में ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें कि बेसिकली मार्केटिंग मतलब होता क्या है. तो मार्केटिंग मतलब सिर्फ पब्लिसिटी या सिर्फ ऐसा कि अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना या प्रोडक्ट की रीच को बढ़ाना. इट इज़ नॉट लाइक दैट. मार्केटिंग को जो है एक अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया. इट इज़ जनरली अ पैकेज ऑफ सो मैनी थिंग्स. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये जो मार्केटिंग है वो तब स्टार्ट होती है जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है और आप उसको सेल करना है. दिस मार्केटिंग इट ऑल्सो स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग, बिकॉज कई जगह पे ऐसा होता है कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए. अगर आपको याद आता होगा तो एक एडवर्टाइज आती थी कि एक प्रोडक्ट को पूछते थे कि आपको बेसिकली क्या चाहिए. सर्फ एक्सेल बनने के पहले जो था, सर्फ एक्सेल जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आया ना, उसके बनने के पहले वॉट दोज पीपल हैव डन कि उन्होंने पूरी एक ऐड चलाई थी कंटिन्यू. उन्होंने बोला था कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए प्रोडक्ट में, कि आपको अगर एक सपोज डिटर्जेंट पाउडर चाहिए, वॉशिंग पाउडर चाहिए, तो आपको उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए. फिर उन्होंने वो प्रोडक्ट को बनाया, फिर लोगों को प्रोडक्ट यूज करने लगे और फिर उसके रिजल्ट्स उन्होंने डिस्प्ले किए. एंड दे हैव सेड इट कि वी हैव नॉट नेम्ड इट येट बट वी हैव टेकन द फीडबैक फ्रॉम यू पीपल. मतलब आप लोगों से पूछ के, यानी ये सोचो कि वो जो कंसेप्ट है मार्केटिंग का, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, मार्केटिंग मतलब एक बार प्रोडक्ट बन गया फिर उसको हम सेल करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, बेचेंगे, सिर्फ वही मार्केटिंग है. तो मार्केटिंग वैसा नहीं है. मार्केटिंग इज अ बंच ऑफ सो मैनी एक्टिविटीज. सो उसको एक अलग तरह से डिफाइन किया गया. सो लेट अस सी सम फ्यू डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग. So this very first definition of marketing, it was given by the American Marketing Association. ये कैसे डिफाइन करते हैं मार्केटिंग को? The American Marketing Association has defined marketing as the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer. The performance of business activities मतलब वो बिजनेस एक्टिविटीज़ का परफॉर्मेंस, मतलब आपकी जितनी बिजनेस एक्टिविटीज़ है, जो आपका जो गुड्स का जो फ्लो है या फिर कोई भी सर्विस का फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, इसको जो बेसिकली एक पैरामीटर में हम लोग जज करते हैं कि आपने कितना बेस्ट ये परफॉर्म किया, वो एस्पेक्ट को बोलेंगे मार्केटिंग. फिर से समझते हैं कि अगर सपोज हम एक प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं, जैसे कि अगर जैसे सपोज हम कॉल करते हैं, तो ये कॉलिंग तो मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये तो एक तरह की सर्विस हो गई है. जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप फूड ऑर्डर करते हो, तो आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है फूड, साथ में आपको सर्विस भी मिल रही है. उसी तरह से अगर आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, आपका कुछ इशू रहा तो वो सॉल्व करते, तो वो एक सर्विस हो गई है. तो ये सर्विस या फिर प्रोडक्ट जो कुछ भी आप कस्टमर को पहुंचा रहे हो, प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर तक, तो ये जो आपने पहुंचाया फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह का है, उसको जज करना, उसको देखना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको बोलते हैं मार्केटिंग एज पर द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन. फिर से देखते. द डेफिनेशन इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जो भी गुड्स और सर्विस हम लोग पहुंचा रहे हैं, वो किस तरह से हमने पहुंचाई है, उसके परफॉर्मेंस को जज करना, दैट इज वन ऑफ द डेफिनेशंस. एकदम ईजी है इसको याद करना, बिकॉज व्हाट हैपेंस इन द एग्जाम, यू आर बीइंग आस्क्ड डेफिनेशंस पूछते हैं और आप लोगों को बताना पड़ता है व्हाट आर दोज डेफिनेशंस. हालांकि उसको आप अलग तरह से डिफाइन करते हो, देयर कैन बी सो मेनी डेफिनेशंस, लेकिन आपको स्पेसिफिक और मार्केटिंग की डेफिनेशन पूछी, तो अगर आपके एक दो लोग जिन्होंने डेफिनेशन दिए वो आप बताते हो, आपका वेटेज बढ़ता है. एल्स देयर आर सो मेनी वेज वेर यू कैन डिफाइन मार्केटिंग. सो मार्केटिंग ये डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा. एंड इट इज़ वेरी सिंपल. अगर आपको एक बार समझ गई कि ये परफॉर्मेंस है उन बिजनेस एक्टिविटीज़ का जिसमें कंज्यूमर से, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स या सर्विसेज फ्लो हो रही. इट इज़ वेरी सिंपल. एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कुछ सर्विस जा रही या कुछ गुड्स जा रहा, तो ये जो कुछ भी हो रहा, ये कुछ बिजनेस एक्टिविटी, इसका परफॉर्मेंस, दैट इज ऑल मार्केटिंग. The performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer. That is one definition of marketing. Second definition देखते हैं, हैंसन defines marketing. इसको marketing गुरु भी कहा जाता है, हैंसन. विल टॉक अबाउट इट लेटर, जब आगे आएंगे इसका टॉपिक तो हम डिस्कस करेंगे. तो व्हाट ही हैज डिफाइंड द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विस स्पेसिफिकेशंस. तो अब ये देखो, जो हमने इसके पहले आपको मैंने बताया
कि आपको अगर सपोज क्या चाहिए, ये मैं आपसे पूछता हूँ कि सर हम एक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, जैसे सपोज कि मैंने आपसे कहा कि मैं एक बुक लिखने जा रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए क्या है। आई टेल यू द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। अगर एक टॉपिक निकल गया तो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। द बुक यू नो दैट इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ दिस बुक वॉज रिटन। इट वॉज रिटन बाय अ पर्सन नेम्ड डेल कार्नेगी। और जो वर्ल्ड में, पूरे एंटायर वर्ल्ड में जितने भी वर्कशॉप्स चलते हैं ना, फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, फॉर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर पब्लिक रिलेशंस, फॉर अटेनमेंट ऑफ मैनेजर्स, ट्रेनिंग द मैनेजर्स, देन एचआर, तो ये मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम दे आर बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेप्ट एंड फंक्शंस एंड द फंडामेंटल्स गिवन इन दैट वन बुक, दैट इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और वो बुक की कहानी ऐसी थी, दिस पर्टिकुलर पर्सन डेल कार्नेगी, ही वॉज नॉट दैट वेरी रिच पर्सन, लेकिन उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू कि वो अपने घर में काफ़ी सारी किताबें रखता था, तो उसको जो किताबों का नॉलेज था वो लोगों से शेयर करता था। तो ही इज़ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स सेड हिम कि मेरे यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है दे आर गिविंग देयर बेस्ट, मेरा सबसे प्रोडक्शन बढ़िया है, बट स्टिल आई फील कि वो और इससे भी बेहतर दे सकते। तो व्हाट शुड आई डू, क्या ऐसी कोई कोर्स है या ऐसी कुछ बुक है जो उनको मैं दूँ पढ़ने के लिए, और उससे फिर वो और भी बढ़िया परफॉर्म कर सके। So that particular person, Dale Carnegie, said, I understood what you have to say. I got your problem. The thing is that the kind of book that you want has not been written yet, and I'll write one such book for you. यानी आपको जो भी प्रॉब्लम है मेरे समझ में आ गया, लेकिन ऐसी कोई बुक या कोर्स अभी तक तो बना हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए वैसी बुक लूँगा। फिर देन ही हैज़ वर्कड रिसर्च फॉर सो मैनी ईयर्स, ही हैज़ इंटरव्यूड थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, हज़ारों लोगों की एक टीम बनाई, लाखों लोगों के इंटरव्यूज लिए, और तब फिर इतना सारा डाटा कलेक्ट हुआ, फिर वो कम होते 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 धीरे धीरे फिर एक वो बुक बनी, एंड इट इज़ द सेकेंड मोस्ट वर्ल्ड्स बेस्ट सेलर बुक, सेकेंड मोस्ट, दैट इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो उसमें ये सारे कंसेप्ट दिए गए, मार्केटिंग, ट्रेडिशनल, सोइंग। नाउ यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि पर्टिकुलर थी, तो ये जैसी बुक बनी गई है, तो अब क्या हो गया कि हमने लोगों से पूछा कि आपको क्या चाहिए इस प्रोडक्ट में, और उसके हिसाब से फिर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हैंसन की डेफिनेशन कुछ इस तरह की है, वो इसी तरह को चीज़ बताते हैं। व्हाट डज ही से, द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट इनटू अ प्रोडक्ट एंड सर्विस स्पेसिफिकेशंस, कि जो भी कंज्यूमर्स की नीड्स है उसको डिस्कवर करना। या तो आप कंज्यूमर से पूछो, या तो आप खुद पता करो, या तो आप सर्च करो, सर्वे करो, और गैप्स फाइंड आउट करो। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हो, उसके बीच में उसको डिस्कवर करो, और फिर उसको नीड्स एंड वांट्स इनटू अ प्रोडक्ट एंड सर्विस स्पेसिफिकेशन, और फिर उसके बाद में वो चीज़ आपके प्रोडक्ट में या सर्विस में प्रोड्यूस करो, और जो फिर आपने प्रोडक्ट और सर्विस बनाया उसकी डिमांड क्रिएट करो, क्रिएटिंग डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड इन टर्न एक्सपेंडिंग दिस डिमांड। वेरी सिंपल, कि सबसे पहले आप कंज्यूमर्स को जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनकी जो नीड्स है वो पता करो कि उनको क्या चाहिए, क्या उनकी ज़रूरत है किसी सर्विस में, वो उनको पता करने के बाद में उसको कन्वर्ट करो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में, मतलब उनके हिसाब से कुछ प्रोडक्ट और कुछ सर्विस आप बनाओ। उसके बाद में फिर वो सर्विस और प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करो, और फिर वो डिमांड फुलफिल करो। वेरी सिंपल, द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड्स and wants into a product and service specifications, creating demand for these products and services, and then in turn expanding this demand। मतलब आप लोगों से पूछो कि आपको किस तरह का, सपोज आप पाउडर लगाते हो फेस पर, तो आपको किस तरह का पाउडर चाहिए, आप पता करो, डिस्कवर करो, और फिर आप उस तरह का मैन्युफैक्चर करो, और फिर उसकी डिमांड क्रिएट करो। डिमांड क्रिएट करना, दिस क्रिएटिंग डिमांड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक बहुत बड़ा एक अलग से टॉपिक हो सकता है कि हाउ डू यू क्रिएट द डिमांड। आप लोगों को शायद पता होगा कि इन इंडिया वी नेवर यूज टू ड्रिंक टी, हम लोग चाय नहीं पीते थे इंडियंस। तो व्हाट दिस ब्रिटिशर्स डिड, वो हमको पहले लाके फ्री में चाय पिलाना उन्होंने शुरू किया कि फ्री ऑफ कॉस्ट, दे यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इट फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर धीरे 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 हम लोगों को इसकी आदत पड़ गई, एंड नाउ वी आर पेइंग फॉर इट, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स ऑफ टी अवेलेबल। टाटा से लेके ताजमहल तक 1000 तरह की चाय अवेलेबल है, और हम डेली पीते हैं। नाउ वी इंडियंस आर एडिक्टेड टू इट। ऑलमोस्ट 101% ऑफ इंडियंस आर एडिक्टेड टू टी। सुबह, दोपहर, शाम, एटलीस्ट 2 टाइम तो सभी पीते हैं। दिस इज गुड, दिस इज बैड, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट दैट इज द थिंग। वैसे उन्होंने डिमांड जनरेट की थी। सो हैंसन का बोलना ही रहता, द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स इनटू अ प्रोडक्ट एंड सर्विस स्पेसिफिकेशंस। या तो जो कंज्यूमर की नीड्स है उसका बेस पे एक प्रोडक्ट या सर्विस आप बनाओ, उसकी फिर डिमांड क्रिएट करो, और फिर वो लोगों तक आप पहुँचाओ। आपने वो ऐड देखी होंगी कि कोका कोला की एक ऐड है कि जैसे आपको दिखाते कोई एक बहुत, आप गर्मी में चल रहे हो, धूप में चल रहे हो, पसीना आ रहा है, और सडनली आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक आ गया है। सो हाउ रिलैक्स यू फील। अगर आप धूप का ले में और जब आप प्यासे इस तरह की ऐड देखते हो तो आपको लगता है दिस इज समथिंग आई वांटेड। ऐसे ही होता है कि
उस तरह का आपने ऐड देखा तो उन्होंने एक जनरेट किया कि नहीं, अगर आप धूप में फिरते हो, आपको पसीना आ गया, आप थक गए, तो आपको कुछ ऐसा एनर्जेटिक चाहिए, कुछ ऐसा मॉडर्न चाहिए, कुछ ऐसा ज़बरदस्त चाहिए जो आपको एकदम डिमांडिंग लगे। तो फिर वो बॉटल पिया, फिर आपने उस तरह से उसको ड्रिंक किया। तो एक तरह से फिर हमारे माइंड में क्रिएट करते और दिखाते यंगस्टर्स कि ही इज़ अ वेरी डैशिंग यंगस्टर। वो उसको पानी में छलांग लगे दे रहा है वो पर्टिकुलर बॉटल पाने के लिए। ही इज़ डाइविंग इनटू अ रिवर, इनटू वाटरफॉल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड व्हाट डज ही सेज कि वो पीना, दैट मीन्स इट इज साइन ऑफ सिंबल, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, समथिंग वेरी एनर्जेटिक, वेरी डैशिंग एंड वेरी एडवेंचरस। तो वो एक तरह से नीड पैदा करता है, बिकॉज एज यंगस्टर्स वी फील, एज यंगस्टर्स मतलब आई एम ऑल्सो यंग, हमारे बीच कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं होगा, हार्डली 4 to 5 ईयर्स। सो एज यंगस्टर्स ज़्यादा होगा, ओके ठीक है। सो एज यंगस्टर्स व्हाट डू यू फील दैट वी मस्ट शो अवर एडवेंचर्स। सो ये जो एक हमारी नीड है वो उन्होंने पहचानी और फिर उसकी डिमांड बढ़ाई। तो ये ऐसी कई सारे कंसेप्ट है विद इन द एडवांसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, वी ऑल सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि वो क्या होता। तो अब यहाँ पर हम डेफिनेशन को समझ गए। द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स इनटू प्रोडक्ट and service specifications, creating demand for these products and services, and then in turn expanding this demand. That is what marketing as per Hansen. Next definition of marketing है, as per the Institute of Marketing, marketing is a management function which organizes and directs all those business activities involved in assessing and converting customer purchasing power into effective demand or a specific product or service to the final consumer. देखो ये क्या बोलते हैं, मार्केटिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन, एक तरह का मैनेजमेंट फंक्शन है विच ऑर्गेनाइजेस एंड डायरेक्ट्स ऑल दोज बिजनेस एक्टिविटीज। जितने भी सारी बिजनेस एक्टिविटीज है वो इन्वॉल्व है, किस चीज़ में इन्वॉल्व है, मतलब मार्केटिंग एक मैनेजमेंट का वो फंक्शन है, वो उन सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज और डायरेक्ट करता जो इन्वॉल्व है, किस में इन्वॉल्व है, इन असेसिंग एंड कन्वर्टिंग कंज्यूमर परचेसिंग पावर। ये बहुत बड़ी बात है। इन टुडेज वर्ल्ड कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। टुडे वी हैव सो मेनी चॉइसेस। अगर आप एक टेलीविजन खरीदने जाते हो तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेलीविजन, सो मैनी थिंग्स, स्मार्ट टीवी, एलईडी टीवी, वेरी स्मार्ट टीवी, दिस टीवी, दैट टीवी एंड सो ऑन। तरह तरह के ऑफर्स है, तरह तरह के उसके लुक्स है, एंड देयर आर सो मेनी ल्यूक्रेटिंग थिंग्स, सो यू हैव अ चॉइस। तो ये क्या बोलता कि इन एसेसिंग एंड कन्वर्टिंग कस्टमर परचेसिंग पावर इनटू इफेक्टिव डिमांड, मतलब जो पोटेंशियल कस्टमर है जिसको ये परचेस करना है, तो दैट इज़ अ वेरी बिग पावर इन द कस्टमर्स। तो ये जो ओवर, अभी पावर मतलब ऐसी कोई एनर्जी नहीं, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। सो ये जो कस्टमर जो परचेस करना चाहता है उसको आपको एक इफेक्टिव डिमांड में कन्वर्ट करना है, ये होता है मार्केटिंग का काम। कि आपने अगर कुछ खरीदने के लिए आप जा रहे हो तो बेसिकली यू आर देयर टू परचेस समथिंग, तो आपका जो इंटेंशन है परचेस का, अब आप इसको आपका पावर कहो, आपका विल कहो, आपकी इच्छा कहो या आपकी रिक्वायरमेंट कहो, इसको कन्वर्ट करना इफेक्टिव डिमांड में स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस के टू द फाइनल कंज्यूमर। मतलब कि अगर आपको सपोज एक शर्ट लेने जाना है तो वो आप अगर शर्ट लेने जाए तो किस तरह का आपको शर्ट चाहिए, तो आपको दिखाना, बताना, समझाना, आपके माइंड को रीड करना और उस तरह का फिर एक प्रोडक्ट आपको फाइनली डिलीवर करना। तो ये जो कुछ भी एक्टिविटी है, ये जो कुछ भी एक्टिविटी को डायरेक्ट और ऑर्गेनाइज करना है, ये एक मैनेजमेंट का फंक्शन है और इस फंक्शन को मार्केटिंग बोल सकते हैं। मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन विच ऑर्गेनाइजेज एंड डायरेक्ट्स ऑल दोज बिजनेस एक्टिविटीज involved in assessing and converting customer purchasing power into effective demand for a specific product or service to the final consumer. Assessing and converting customer purchasing power into an effective demand and specific product or service to the final consumer. So that is what marketing is. Now we have seen the different definitions of marketing. अब बेसिकली ये डेफिनेशन मतलब बताया, अब एक्चुअल मार्केटिंग मतलब इस डेफिनेशन के बारे में देखते क्या होता। मार्केटिंग मतलब ये बंच है बहुत सारे एक्टिविटीज़ का। अब इसमें हम ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केटिंग मतलब बताया कि जैसे ब्रांडिंग मतलब आप किसी चीज़ को ब्रांड बनाओ। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर आप एक नाम लेते हो टाटा, तो टाटा नमक से लेकर, मोटर से लेकर, ट्रक से लेकर हर जगह पर आपको टाटा नाम दिखता है। अब मुझे एक छोटा सा एक सवाल बताओ, व्हाट इज द नीड फॉर टाटा टू क्रिएट अ 1 रुपी टी पैक? 1 रुपए की चाय की पत्ती का पैकेट बना के टाटा को क्या जरूरत थी? बिकॉज टाटा इज ऑलरेडी इन सो मैनी थिंग्स। टाटा कंसल्टेंसीज है, टाटा मोटर्स है, और टाटा मोटर्स में तो इतना आगे, तो फिर उनको ज़रूरत क्या थी? सो दैट इज़ द थिंग कि एक बार अगर आपका ब्रांड बना तो सब लोग आपको पहचानने लगते। तो आपका ब्रांड बनेगा कैसे? तो फर्स्ट यू हैव टू मेक अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसकी इतनी बेटर सर्विस दो कि उसका नाम बने, और वो नाम बनने के बाद वो नाम घर घर तक पहुंचे, तो वो कैसे चलेगा? इसलिए उन्होंने कस्टमर रीच बनाने के लिए किया। सो दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट ब्रांडिंग। उसमें एक और हो गया
पब्लिसिटी, फिर पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, रिसर्च, डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग एंड सो मैनी थिंग। तो ये सारी चीज़ें मिलके बनता मार्केटिंग। अब पब्लिक रिलेशंस, बेसिकली पब्लिक रिलेशंस मतलब क्या होता है, जैसे आपने मार्केट में गुडविल बनाया, तो मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगा। अगर आप आज टाटा नमक खरीदने जाते हो तो आपको कभी भी उसके क्वालिटी पे डाउट नहीं आएगा, बिकॉज टाटा हैज अ पर्टिकुलर गुडविल, उनके रिलेशंस बने। एवरीबडी नोज टाटा इज अ वेरी नेशनल पर्सन, ही सर्व्स और नेशन। वो मैक्सिमम जो ऐसा इस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं कि जिसमें एक देश सेवा की उनकी भावना ध्यान में आती। आई हैव गिवन एग्जांपल बिफोर ऑल्सो कि यहाँ पर जब टाटा नैनो इन्होंने बनाई थी तो उनका कंसेप्ट था कि एक साधारण आदमी के पास 1-1.25 लाख के अंदर कोई तो भी गाड़ी पहुँचे। सो दैट वॉज पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजिंग, देर आर सो मैनी मीडियाज फॉर एडवर्टाइजिंग। पहले सिर्फ टीवी पर ऐड आती थी, अब ऐसा है हर जगह पर आप ऐड दे सकते हो। सोशल मीडिया में फिर आपका फेसबुक है, ट्विटर है, देन योर इंस्टा एंड सो मैनी थिंग्स। when you purchase the even apps, when you see the videos on the YouTube, there are so many platforms available for you to advertise. Then research, what do you mean by the word research? Research means finding out what exactly is missing in the product. कि आपने अगर एक प्रोडक्ट बनाया तो उसमें क्या मिस हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है, या फिर आपको किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है। जैसे सपोज कि अगर मैंने एक पेन परचेस किया और वो पेन को मैंने यूज़ किया, तो मुझे बाद में ख्याल में आया कि वो जो पर्टिकुलर पेन है ना, उसमें एक स्टेज के बाद में थोड़ा सा लिखने में उसमें प्रॉब्लम आता है, या फिर उसका जो फिनिश इतना स्मूथ नहीं आता, या फिर उसकी जो ग्रिप है वो प्रॉपर स्लिप होती। तो ये फाइंड करना और फिर उसको मॉडिफाई करना और वो कस्टमर्स तक पहुंचाना वापस। या फिर अगर आप एक पेन यूज़ कर रहे हो और उसमें आपने देखा कि आपका जो उसका ग्रिप है वो थोड़ा सा, जैसे सपोज ये एक पेन है, इसका जैसे हम लोग एक ग्रिप देख रहे हैं कि ये ग्रिप अब ये थोड़ा सा हार्ड है, तो कस्टमर को एहसास दिलाना कि ये जो आप हार्ड यूज़ कर रहे हो ना, देयर कुड बी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ पेन विथ अ सॉफ्ट, एक सॉफ्ट ग्रिपर के साथ ये पेन बनाएंगे। मतलब आपने क्या किया कि कस्टमर के माइंड में एक चीज़ फिट करने की कोशिश की कि आपको एक सॉफ्ट ग्रिपर वाला पेन आपके पास होना चाहिए, और अगर आपके पास एक सॉफ्ट ग्रिपर वाला पेन होना चाहिए तो वो हम आपको ला के देंगे। दैट मीन्स यू हैव क्रिएटेड डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट। और धीरे 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 बाय द टाइम पासिस, 1 से 2, 2 से 2, और ये ऐसा एक बार इफेक्ट आ गया तो फिर आप वो फाइन ग्रिप के पेन की तरफ जिसमें स्मूथ ग्रिप्स है वो आप यूज़ करना शुरू करेंगे। तो वो जो पार्ट आता। दूसरा पार्ट ये आता कि अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो और वो सर्विस, जैसे कि एक सिंपल सा सर्विस, जैसे मैंने अगर कुछ ऑर्डर किया कि ठीक है भाई मुझे एक काम करो कि सपोज मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी की एक ऐसी खरीदा है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आई हैव कॉल्ड दैट पर्टिकुलर कॉल सेंटर, उनके सर्विस सेंटर पे कॉल किया, तो उन्होंने कहा ठीक है सर मैं अभी 1 घंटे में अपने बंदे को भिजवा देता हूँ, ही विल डू द वर्क। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, लेकिन वो बंदा नहीं आया, 3 घंटे हो गए, देन आई हैव टू कॉल हिम अगेन एंड ही सेड कि जस्ट अ मोमेंट सर, ही विल बी देयर एनी टाइम। वो वहाँ से निकल चुके हैं, बस वो आपके यहाँ पहुँचते ही होगे सर। आपने एड्रेस तो बरोबर दिया है ना सर, ये तो बताया ना, वो तो बताया। आई सेड आई हैव गिवन एवरीथिंग, नो वरीज, कोई बात नहीं सर भेज दो। थर्ड टाइम ऐसा हो गया कि वो पूरा दिन निकल गया बट ही डिड नॉट केम। देन व्हाट हैपन, नेक्स्ट डे व्हेन आई कॉल्ड हिम, वो बोला कि आई एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो पर्टिकुलर पर्सन यहाँ बिजी हो गया था, वहाँ बिजी हो गया था, बट देन आई एम नॉट कन्विंस्ड एट ऑल कि नहीं ये सर्विस नहीं हो गई, कि एक जो सर्विस मुझे आपसे चाहिए थी उसके लिए मुझे आपको 2-2, 3 बाद कॉल करना पड़ता है और आप मुझे इस तरह घुमाते हो, ये नहीं वो नहीं वो नहीं। तो व्हाट विल हैपन कि टू बी वेरी प्रैक्टिकल, मैं उसको बुला के मेरा एसी का उस दिन का काम तो करवा लूंगा लेकिन उसके बाद मैं बोलूंगा नहीं कि भैया आपकी सर्विस में कोई दम नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, वेरी पुअर सर्विस, आई विल गिव द वेरी वर्स्ट रिमार्क्स ऑन दैट। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को लगता है कि हमारे वर्स्ट रिमार्क्स से क्या होगा, नॉट लाइक दैट। इफ यू आर सर्टन इशू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट राइट टू द HR ऑफ दैट कंपनी। अगर आप एक पार्ले जी का बिस्किट का पुड़ा देखते हो उसके ऊपर दिया हुआ होता है कि अगर आपको कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंप्लेंट है, एक मेल करो, दे विल रिप्लाई टू यू, दे विल रिवर्ट यू बैक, दे विल सेटिस्फाई यू कि नहीं सर हमारे प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, बिकॉज यू नो कि दे नो कि आज एक नहीं किया, कल एक नहीं किया, धीरे धीरे कर ऐसा एक बार उनका ब्रांड खराब हो गया तो नो वन विल गो फॉर इट। एक बहुत इसका एग्जाम्पल था कि जॉनसन के जो बेबी प्रोडक्ट्स थे वो एक टाइम में पूरे ये वेस्ट हो गए थे कि लोग वो यूज ही नहीं करते थे, बिकॉज नहीं तो एक जमाने में सिर्फ जॉनसन बेबी प्रोडक्ट्स चलते थे, जॉनसन पाउडर, बेबी सोप, बेबी शॉवर एंड सो मैनी थिंग्स। लेकिन एक बार जॉनसन के नाम पे छोटा सा एक आँच आ गई तो तब से जॉनसन पूरा मार्केट से चला गया था। अब धीरे धीरे फिर से थोड़ा थोड़ा वापस आया। सो दैट इज़ द थिंग, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर, वो चीज़ रहती है। सो दैट इज़ सोशल मीडिया, रिसर्च, पब्लिक रिलेशंस, ये सारी बातें उसमें आती है। तो ये सब कुछ करना पड़ता है आपको मार्केटिंग में, पब्लिसिटी। उसके बाद में फिर आता कि प्राइसिंग। प्राइसिंग मतलब क्या, कि प्राइसिंग मतलब जैसे आपको देते हो कि आप जो प्राइस रखते हो कि 9 रुपये, ओनली 99 रुपीज़। 99 रुपीज़ मतलब 1 रुपये अगर डालो तो वो 100 रुपये हो ही जाएंगे। बट यू नो आवर माइंड वर्क्स इन दिस डायरेक्शंस कि हमको लगता है कि यार 100 रुपये भी तो प्राइस नहीं है, ओनली 99 रुपीज़,
ओनली 99, पूरे 100 रुपये भी नहीं है। तो 99 रुपीज़ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो व्हाट इज इन इट? सो दैट इज द थिंग। और कुछ प्राइसेज जैसे हमारे दिमाग में फिट बैठे कि हमको एकदम कंफर्ट लगते, जैसे 5 रुपये 10 रुपये हम आराम से दे देते, तो वो भी एक स्ट्रेटेजी होती पूरी। उसके बाद में फिर आप सेल कहाँ पर करोगे? तो अब हमारे समझ में आ रहा है कि मार्केटिंग मतलब सिर्फ एडवर्टाइज करना नहीं है। एडवर्टाइज सिर्फ एक मार्केटिंग का पार्ट है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है और ये कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होता है। बेसिकली क्या है कि अब हम देखते हैं मार्केटिंग मतलब कि एक तरह की वैल्यू क्रिएट करना। मतलब आपको बताओ कि देखो, आप जब जाते हो, आप कॉल करते हो किसी कंपनी को, या फिर आपको देखो आप कस्टमर केयर से बात करते हो, या आपको कोई ऑफर का कॉल आता है कि सर हमारे पास आपके लिए एक बेहतरीन पैकेज है, एक टूर पैकेज है, या फिर आपके लिए एक बेहतरीन पॉलिसी है, या सर वी हैव डिसाइडेड स्पेसिफिकली फॉर यू पीपल। तो लास्ट में बोलते हैं सर आपका कीमती समय के लिए देने के लिए धन्यवाद, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो हमको कंटिन्यूस वो ऐसा दिलाते हैं कि यू आर आवर कस्टमर, सो वी आर प्राउड ऑफ इट। और जब हमको कोई ऐसा बताएंगे कि ही इज़ प्राउड ऑफ हिम, कि वो उसको हमसे गर्व होता है कि यूर इज कस्टमर्स, हालांकि हमको पता है इट इज़ देयर स्ट्रेटेजी, बट स्टिल वी फील गुड, सर थैंक यू फॉर कॉलिंग टू अस। वो आपके बर्थडे पे आपको रिमाइंडर भेजते हैं। कई बैंक्स में जब आपका अकाउंट होगा तो आप आपका बर्थडे जब वहाँ पर दे तो बैंक से आपको मैसेज आता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विशेज यू हैप्पी बर्थडे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र विशेज यू हैप्पी बर्थडे। सो दैट इज द थिंग, वी फील समथिंग गुड कि अरे यार मेरा बर्थडे पे मेरे को मैसेज भेजा, वी फील रियली वेरी गुड फॉर इट। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि हाउ टू कैच इट। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ पब्लिक रिलेशन, सिर्फ पब्लिसिटी, सिर्फ सोशल मीडिया, सिर्फ प्राइसिंग नहीं, इन सबका जो पैक है दैट इज ऑल व्हाट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बात बताता हूँ, इट इज़ फॉर एवरीथिंग। मार्केटिंग बोलो या कुछ भी और बोलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और वो ये चीज़ है कि बी ट्रूथफुल, बिल्कुल सच बोलो। अगर आपके प्रोडक्ट में फॉल्ट है तो आप उसकी झूठी बात बताओ ही मत, क्योंकि एक बार अगर आपके प्रोडक्ट में फॉल्ट है और आपने झूठ बताया कि नहीं ये तो सबसे बेहतरीन है, ऐसा है वैसा है, और आपका प्रोडक्ट अगर फॉल्टी निकला तो लोग भरोसा नहीं करते। दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग। सो सबसे बेस्ट फंडा है कि मार्केटिंग मतलब आप प्रोडक्ट की बड़ाई करो, कोई बात नहीं, बहुत बड़ाई करो, लेकिन झूठ नहीं। डू नॉट लाई। अगर आप ऐसा करते हो, इफ़ यू आर लाइंग देन यू विल फॉल नोवेयर, देन यू विल स्टैंड नोवेयर, कि लोग फिर भरोसा नहीं करते। और जो सर्विस बेसिकली आपके प्रोडक्ट ने देना ही चाहिए वो तो देना ही चाहिए। जैसे पेन का काम है कि ये लिखने के लिए पेन बना है, तो इसने लिखना तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप इसमें दुनिया भर की चीज़ें डाल दो, हीरे मोती जवाहरात लगा दो इसके ऊपर, एंड यू से सर दिस इज द बेस्ट पेन, ये आपके यहाँ पे लखेगा तो ऐसा शाइन करेगा, वैसा शाइन करेगा, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट, व्हाट आई वांट, आई एम यूजिंग दिस पेन फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, मुझे पेन से राइटिंग करना है। अगर ये राइटिंग ही नहीं करता तो फिर मेरे कुछ भी काम का नहीं है। और अगर ये पता है सर ये बहुत स्मूथ चलता है, ये 10 दिन चलता है, 8 दिन चलता है, बी ट्रू फॉर दिस थिंग्स, कि बी ट्रू। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने प्रोडक्ट्स के ड्रॉबैक्स बता दो, बट डू नॉट ओवर रिस्पॉन्स टू दिस थिंग, यानी एग्जैगरेट मत करो ज़रूरत से ज़्यादा, ताकि ये बता दे। जैसे आप वो फेयर एंड लवली के ऐड देखते हो कि फेयर एंड लवली लगा के आपका एकदम ब्यूटीफुल स्किन हो गया, देखते हो ना वो सभी ऐड, फेयर एंड लवली, यूज फेयर एंड लवली एंड गेट अ वेरी ग्लो स्किन, वेरी ब्यूटीफुल स्किन। सो इज इट ट्रू? कभी ना कभी तो सभी लोगों ने यूज़ किया ही होगा, समटाइम्स बैक आपके फैमिली में किसी ने यूज़ किया, होता क्या ऐसा? सो डू नॉट गो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। उससे क्या होगा कि लोग आज भी यूज़ करते बट दे आर यूजिंग जैसे जनरल प्रोडक्ट, कि नहीं टेक इट इज़ ओके, वन ऑफ द फेयरनेस क्रीम लाइक दैट, लेकिन वो बिल्कुल सच नहीं है। बट व्हाट दे डू, वो बता दे कि आप इसे कंटिन्यू इस्तेमाल करो, ग्लो आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और आप अगर कंटिन्यू यूज़ करते थोड़ा भी आपके इसमें चेंज आता तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा वो प्रोडक्ट में, यू विल गो फॉर इट, कि नो दैट इज द थिंग, इट प्रोवाइड्स इट, वो आपको वहाँ पर मिलती है चीज़ें। सो व्हाट इज मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, देखो बिजनेस के भी कुछ इथिक्स होते हैं, हर चीज़ के इथिक्स होते हैं। अगर आप आपके इथिक्स बुलाओगे तो आपका आज ना कल पतन होने या आप डूबना ही डूबना है। जैसे हमारा कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारा बेस, अगर हमारा कैरेक्टर खराब हो गया तो हमारा आज कल परसों वी विल गो डाउन, हम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बर्बाद हो ही जाएंगे। आज नहीं हुए तो कल नहीं होगे, कल नहीं होगे तो परसों होगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि बिजनेस के भी कुछ इथिक्स है, एंड इफ यू ब्रेक देम, अगर आप आपके इथिक्स तोड़ोगे तो फिर आप डूब जाओगे। क्या होता कि अगर सपोज आपका चाय का एक बिजनेस था, कि बिजनेस मतलब आपके कहीं पे सपोज बहुत बढ़िया चाय मिलती थी, सो 5 रुपये कट के जमाने की बात है, वो बहुत अच्छी चाय मिलती थी, धीरे धीरे उसका सेल इतना बढ़ गया कि आसपास के सभी लोग आ गए वहाँ पर चाय पीने। अब इतने सारे लोग आ गए तो उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा उसमें क्वालिटी कम कर दी। जिस दिन से उसने क्वालिटी कम की, धीरे धीरे वो चाय वाले के वहाँ से पूरे लोग चले गए। एंड दैट व्हाट हैपन्स, इथिक्स जो है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, यू हैव टू बी ट्रूथफुल वॉट एवर इट इज़। जो भी आपका प्रोडक्ट उसके बारे में सही बताओ। अगर आपसे पूछा है कि सर फिर ये प्रोडक्ट आप धूपकाले में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर इसको पानी लगा तो ये खराब होगा क्या, आप बोलोगे नहीं ये तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, और पहली बारिश में ख़राब हो गया, तो
व्हाट विल हैपन, हमारे समझ में आएगा कि दिस कंपनी इज जस्ट मेकिंग फेक प्रोमिसेस एंड नथिंग मोर देन दैट. सो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग. अब हम देखते हैं बेसिकली मार्केटिंग इसेंशियली ब्रिज बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, देयरफॉर कंज्यूमर मस्ट बी ए कंज्यूमर ओरिएंटेड, कि जहाँ प्रोडक्ट्स हो रहा और जहाँ पे कंज्यूमर हो रहा उनके बीच का एक ब्रिज, उनके मतलब एक जो यहाँ पे कंज्यूमर है और यहाँ पे प्रोड्यूसर है, तो ये दोनों के बीच में जो एक गैप है उसको जो फिल कर रहा है दैट इज मार्केटिंग. अब क्योंकि कोई प्रोड्यूस कर रहा और खरीद रहे, तो प्रोड्यूस करने वाले इतने सारे हैं, तो इसलिए बेसिकली जो खरीदने वाला है उसकी डिमांड है, उसके हिसाब से वो प्रोड्यूस किया जा रहा है. सो इज अ किंग ऑफ द मार्केट. तो इसलिए ये जो मार्केटिंग है आपको उसके हिसाब से होना चाहिए. जैसे देखो कि बेसिकली आवर इंस्टीट्यूट इट इज इन स्टूडेंट फोकस्ड, स्टूडेंट ओरिएंटेड, कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, वी आर टेकिंग दोज नीड्स इन माइंड. पहले हमारा सबसे फोकस हमेशा स्टूडेंट्स पर रहता है कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, उसके हिसाब से बाकी वी आर रिवॉल्विंग अराउंड दिट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज द सेंटर. द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू इन्फ्लुएंस द बाइंग डिसीजंस ऑफ द पीपल, कि लोगों के जो खरीदने के फैसले उसको इन्फ्लुएंस करना. मतलब कि अगर आप कोई शर्ट पहन, जैसे देखो कि कुछ एड्स ऐसे आती है कि उसमें बताते कि आप एक पर्टिकुलर सपोज प्रोडक्ट लेते हो एंड यू फील वेरी कॉन्फिडेंट फॉर इट, कि नहीं मैंने ये प्रोडक्ट लिया है तो दैट मीन्स आई हैव सो मच गट्स, आई एम बी फीलिंग सो मच स्ट्रॉन्ग, और मैं बहुत एक मजबूत ही रहा. अभी आजकल एक बहुत वो ऐड आती है नेस्कैफे, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, उसमें वो बताते हैं कि देखो कंपटीशन का ज़माना है, आप 6 बजे उठते थे लेकिन अब आपको 5:30 बजे उठना है. आप क्लास में परफॉर्म करते थे बेटर, बट देयर आर सो मैनी हु आर परफॉर्मिंग एट द सेम लेवल एज यू आर डूइंग. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको उन सबसे आगे रहना है. और फिर वो आपको पूरी प्रोसेस बता दे कि ठीक है आप जल्दी उठ रहे हो, दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, काफ़ी टाइम दे रहे हो, एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट नेस्कैफे. तो आप कॉफ़ी पी के ये सब कुछ कर रहे हो. तो होता क्या ऐसा कॉफ़ी पी के, बट दे आर सेलिंग लाइक दैट, कि इन्फ्लुएंस करो बाइंग डिसीजन को, कि नहीं. अब हमको भी लगता है कि यार लेट नाइट स्टडीज होगी, चलो यार एक कॉफ़ी भी दे, एक नेस कॉफ़ी भी है, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में आते रहता कि नहीं वी वांट समथिंग. एटलीस्ट उन्होंने ये नीड तो जनरेट कर दी कि इफ़ यू आर गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, इफ़ यू आर वर्किंग लेट इन द नाइट, यू नीड समथिंग. एक ड्रिंक आपको चाहिए, अ हेल्दी ड्रिंक, लाइक मिल्क तो शायद ही लोग पीते होंगे, लाइक अ कॉफ़ी, अ टी एंड समथिंग लाइक दैट. तो वो चीज़ उन्होंने पैदा कर दी. सो दैट इज़ द थिंग. तो फिर उससे इंसान परचेस कर लेता है. द जॉब ऑफ मार्केटिंग इज क्रिएटिंग अ कस्टमर एंड ऑल्सो रिक्रिएटिंग अ कस्टमर एंड होल्डिंग एंड अट्रैक्टिंग द कस्टमर. कि एक बार कस्टमर आपकी तरफ आ गया, दुकान में भी आप जाओ, अगर आप एक दुकान में जाते हो, आप वहाँ से कुछ खरीदते हो, तो नेक्स्ट टाइम वो आपको प्रॉपर्ली ट्रीट करता है. और आजकल तो सभी छोटे मोटे शॉप्स में भी शुरू हो गए, दे टेक योर नंबर, दे गिव योर फीडबैक फॉर्म, दे टेक योर व्हाट्सएप नंबर, दे सेंड यू ऑन व्हाट्सएप देयर प्रोडक्ट्स, दे विश यू ऑन योर बर्थडे, बिकॉज दे वॉन्ट टू रिटेन यू. क्योंकि उनको मालूम है आज इतनी दुकान खुली है, आज कस्टमर्स इधर इधर कहीं पे भी जा सकते हैं. तो इसलिए आपको उनको पकड़ के रखना है. मतलब पहले तो कस्टमर क्रिएट करो, फिर उसके बाद में उसको बताते जाओ, सर आप हमारे यहाँ से हमेशा परफ्यूम्स लेके जाते थे, आप हमारे से ब्यूटी प्रोडक्ट ले जाते, बट नाउ वी आर दिस थिंग. ये सर देखो हमने ये भी अब ऐड किया है कि ये जो एक पर्टिकुलर था कि ओरल केयर में, सर हमारे पास हमने अच्छी अच्छी चीज़ें लाई है, तो ये भी आपको यूज़ में आती होगी. तो उन्होंने एक प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई किया, तो फिर वो बताएंगे सर आप ये भी यहाँ से लिया करो. और उसके बाद में फिर मतलब और नीड क्रिएट करो, मतलब कस्टमर्स को पूरा कैच करके रखो, और फिर उसको ऑफर दोगे, सर बाहर तो ये सपोज 200 का मिलता है, लेकिन सर आपके लिए इट इज़ ओनली फॉर यू सर. और ये होता है जनरली. स्पेसिफिकली मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक्सपीरियंस होगा, आपने के घर पे कभी शादी ब्याह में कभी किसी के लिए साड़ी खरीदे होंगे, तो वो तो आपको जाए बरो बताता है कि अरे एकदम मक्खन है दीदी, आप पे तो बहुत जच रही है साड़ी, आप तो ये ले ही लो. नहीं ये तो मैं आपको देने ही वाला हूँ, यू हैव टू टेक इट, ये तो आपको लेके जाना है. नहीं नहीं दीदी इसको तो आप नहीं बोल ही नहीं सकते, बहुत प्यारी साड़ी है. तो दिस इज़ द थिंग. चलो ठीक है, अब वो ऐसा है कि वो साड़ी अच्छी लग रही नहीं लग रही, वो पर्टिकुलर पर्सन पे क्या हो रही, वो बहुत अच्छी लग रही साड़ी में, बहुत भयानक लग रही, बट दिस पर्टिकुलर पर्सन, भयानक लग रही मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, बट दिस पर्टिकुलर पर्सन ही इज मेकिंग देम फील वेरी गुड. क्योंकि कोई भी आपको बोले सर आप ये शर्ट में बहुत डैशिंग लगते हो, यू लुक वेरी गुड, चलो उसकी बात पे यकीन नहीं आया हमको, ठीक है कि नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहा है, बट स्टिल यू फील गुड कि एक परसेंट तो मन बोलता ही कि लग रहा है कि अच्छा हो सकता है शायद मे बी, फिर लगता है कि हाँ यार अच्छा तो लग ही रहा होगा, है ना. सो दैट इज द पार्ट. तो इस तरह से कस्टमर्स को होल्ड करके रखना, तो ये जो सारा काम है ये होता पूरा का पूरा मार्केटिंग. सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव सीन अबाउट मार्केटिंग टुडे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव फर्दर. ओके देन, टिल देन सी यू क्लास. थैंक यू. जय हिंद.